हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 6 अनमोल विचार लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है। पहला, पशुओं से करे प्रेम, जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक दयालु किसान रहती थी। लिली को सभी प्राणियों से बहुत प्यार था, चाहे वे बड़े हों या छोटे। उसने अपना पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल करने और उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आने के लिए समर्पित कर दिया। लिली जीवन का अर्थ समझ पाई थी। कई लोग न जानवरों से प्रेम करते हैं और न ही इंसानों से। जटिल व निराशा भरी दुनिया में हमारे पशु साथी हमें स्नेह और वफादारी से भर देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है मनुष्य और पशु के बीच सुख दुख महसूस करने की क्षमता में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। कोई भी जानवर जो अच्छी तरह से सामाजिक प्रवृत्तियों से संपन्न है, जिसमें माता पिता और संतान के स्नेह भी शामिल हैं, अनिवार्य रूप से एक नैतिक भावना या विवेक प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के कई जानवर जो कई बार आपके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए आ जाते होंगे, उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ प्रेम मिलेगा। जब कोई व्यक्ति अपने कुत्ते से बात करता है या उसे देखता है, तो हम इन हरकतों का अंतिम निशान उसकी दुम के हल्के से हिलने में देखते हैं। शरीर की कोई और हरकत नहीं होती और कान भी नीचे नहीं होते। कुत्ते अपने मालिकों से दुलार पाने और थपथपाए जाने की इच्छा से भी अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। कुत्ते के खुश और उदास व निराश होने की स्थिति में उसकी चाल ढाल और हाव भाव में अंतर स्पष्ट होता है। उदास या निराश होने पर उसके सिर, कान, शरीर, पूंछ और तालू लटक जाते हैं और आंखें सुस्त हो जाती हैं। इसके अलावा जब कुत्ते स्नेह महसूस करते हैं, तो वह सभी आवाजों को अनसुना करने के लिए अपने कान झुका लेते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान अपने मालिक के दुलार पर केंद्रित हो सके। कुत्तों के पास अपना स्नेह दिखाने का एक और शानदार तरीका है, वह है अपने मालिकों व हाथ या चेहरे चाटना। कुत्ते अपने स्नेह की अभिव्यक्ति में होठों को थोड़ा सा सुमाते हैं और अपनी हरकतों के बीच मुस्कुराते और सूंघते हैं, जो एक तरह हंसी जैसी लगती है। वहीं मानव जाति के कुछ भाव, जैसे कि अत्यधिक भय के प्रभाव में बालों का खड़ा हो जाना या उग्र क्रोध के कारण दांतों का खुल जाना, शायद ही समझ में आ सकते हैं, सिवाय इस विश्वास के कि मनुष्य कभी बहुत निम्न और पशु जैसी स्थिति में रहा होगा। इंसानों और जानवरों शर्माना, जिसमें मुख पर लाली छा जाती है, एक अनोखा रूप होता है। बात करता है या उसे देखता है, तो हम इन हरकतों का अंतिम निशान उसकी दुम के हल्के से हिलने में देखते हैं। शरीर की कोई और हरकत नहीं होती और कान भी नीचे नहीं होते। कुत्ते अपने मालिकों से दुलार पाने और थपथपाए जाने की इच्छा से भी अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। कुत्ते के खुश और उदास व निराश होने की स्थिति में उसकी चाल ढाल और हाव भाव में अंतर स्पष्ट होता है। उदास या निराश होने पर उसके सिर, कान, शरीर, पूंछ और तालू लटक जाते हैं और आंखें सुस्त हो जाती हैं। इसके अलावा जब कुत्ते स्नेह महसूस करते हैं, तो वे सभी आवाजों को अनसुना करने के लिए अपने कान झुका लेते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान अपने मालिक के दुलार पर केंद्रित हो सके। कुत्तों के पास अपना स्नेह दिखाने का एक और शानदार तरीका है, वह है अपने मालिकों के हाथ या चेहरे चाटना। कुत्ते अपने स्नेह की अभिव्यक्ति में होठों को थोड़ा सा घुमाते हैं और अपनी हरकतों के बीच मुस्कुराते और सूंघते हैं, जो एक तरह से हंसी जैसी लगती है। वहीं मानव जाति के कुछ भाव, जैसे कि अत्यधिक भय के प्रभाव में बालों का खड़ा हो जाना या उग्र क्रोध के कारण दांतों का खुल जाना, शायद ही समझ में आ सकते हैं, सिवाय इस विश्वास के कि मनुष्य कभी बहुत निम्न और पशु जैसी स्थिति में रहा होगा। इंसानों और जानवरों में शर्माना, जिसमें मुख पर लाली छा जाती है, एक अनोखा रूप होता है, जो सभी अभिव्यक्तियों में सबसे अजीब और सबसे मानवीय है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। लेकिन हम अपने लाभ के लिए प्रकृति में मौजूद सभी प्राणियों के प्रति क्रूर हो रहे हैं।
ये बहुत बड़ा पाप है, इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जीवन की सीख, सभी के प्रति रखे करुणा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रजातियों के साथ दया, प्रेम और करुणा से पेश आएं। ये समझ से परे है कि ये जानवर मानवीय क्रूरता से पीड़ित हैं। अहिंसा हमें सर्वोच्च नैतिकता की ओर ले जाती है, जो सभी विकास का लक्ष्य है। जब तक हम अन्य सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, तब तक हम जंगली ही रहेंगे। तीसरा समझौता, लड़ाई झगड़े से दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं है। समझौता इससे बचने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समझदार व्यक्ति विवाद की स्थिति से निजात पाने के लिए आपस में समझौता करते हैं, जबकि नासमझ आपस में लड़ते झगड़ते हैं। स्वार्थी, लोभी व्यक्ति के मन में नकारात्मक चिंतन भरा रहता है, वह स्वहित को प्राथमिकता देता है, उसे परहित की बात गले नहीं उतरती है। समझौते की बात ऐसे व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, वह अहंकार में फूला रहता है, वह स्वयं को किसी से कम नहीं मानता है। इस संसार में जो छोटा बनकर रहता है, भले ही वह खोटा हो, उसकी तो गुजर बसर हो जाती है, पर जो स्वयं को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे एक न दिन टूट जाना ही पड़ता है। हवा का झोंका आता है तो बांस बज जाते हैं, पर ताड़ के पेड़ टूट जाते हैं। नम्रता, सहनशीलता मानवीय गुण है। जो सबसे प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहता है, वो सबका प्रेम, स्नेह, सहयोग, सम्मान प्राप्त करता है। फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। सद्गुणी, ज्ञानी, महापुरुष नम्र बनकर जीवन जीते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। कोई उन्हें कुछ बोल भी देता है तो वे सह लेते हैं। विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं, क्योंकि वे शांति प्रिय होते हैं। उदंड बात बात पर झगड़ते रहते हैं और अपने साथ परिवार, समाज को भी चैन से नहीं रहने देते हैं। इससे परिवार, घर, समाज में अशांति, कलह बढ़ता जाता है। जब श्री कृष्ण कौरवों के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर गए तो कौरवों ने इनकार कर दिया। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। श्री राम ने रावण को भी संदेश भेजा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक वापस कर दो, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम सर्वनाश हुआ। सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। अतः आपसी समझौता करना ही जन जन के लिए कल्याण, शांति और सुरक्षा का श्रेष्ठ मार्ग है। ऋषियों के इस सूत्र को विश्वव्यापी अभियान का रूप देने में ही सृष्टि का हित है। चौथा, राग द्वेष से मुक्ति। इस समय संसार कलह से त्रस्त है। परस्पर प्रेम और सम्मान का अभाव हो तब ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति राग और द्वेष से उपजी जीवन शैली के कारण ही निर्मित हुई है। राग और द्वेष असल में मोह के दो पुत्र हैं, जिनसे पुनः घृणा और निंदा नामक दो विषाक्त पुत्री उत्पन्न होती हैं। उनके विश्वमन से प्रेम, दया और करुणा आदि मानवीय मूल्य दग्ध हो जाते हैं। संसार के नश्वर पदार्थों में आसक्ति ही राग है और सत्य को जानते समझते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना ही द्वेष है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य सांसारिक प्रपंच में उलझकर परमार्थिक ज्ञान से वंचित हो जाता है। जिस वस्तु व्यक्ति आदि से राग हो जाए तो उसमें दोष होते हुए भी दिखाई नहीं देते, और जिससे द्वेष हो जाए उसमें सद्गुण होने पर भी उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। जो संसार निरंतर गतिमान और परिवर्तित हो रहा है, उसे स्थिर मानने से ही राग द्वेष जैसे विकार हमें विकृत करते रहते हैं। राग द्वेष से किए गए कार्य का परिणाम कभी कल्याणकारी नहीं होता। राग द्वेष काले सर्प के दो विषैले दांत हैं, जिनके दंश से सामाजिक जीवन की पारस्परिक संवेदना पर ग्रहण लग जाता है। इस भयावह विष के दुष्प्रभाव को केवल विवेक ही नष्ट कर सकता है, जिसकी प्राप्ति का मूल स्रोत है सत्संग। आज भौतिकतावादी जीवन शैली में व्यक्ति ऐसा त्रस्त व्यस्त और भ्रमित हो गया है, जिसके कारण वह अपनी संस्कृति, संस्कार और सत्संग आदि से वंचित होकर केवल जीवन को पशुवत ढो रहा है।
अंतःकरण में राग द्वेष की विषबेल तभी पनपती है जब परमार्थ पथ भ्रष्ट हो जाता है। सत का तात्पर्य है जो शाश्वत और धर्मयुक्त है, उससे हमारा संग या योग हो जाए। ग्रंथों और महापुरुषों के लोकोपकारी सदुपदेशों को हम मन, वचन और कर्म में धारण करें, जिससे सर्वत्र मानवीय मानबिंदुओं के संरक्षण का सुंदर स्वरूप सबके आनंद का संवर्धन करे। राग द्वेष रहित जीवनचर्या स्वयं को और समाज को अपार सुख प्रदान करती है। 5वां, क्षमा का भाव। क्षमा करने का गुण साहसिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर ही होता है। कायर किसी को क्षमा करने का साहस नहीं दिखा सकते। क्षमा करने वाले सदैव मानवीय एवं दैवीय गुणों से उत्प्रोत होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षमा मांगते हैं, उनका हृदय भी विनम्रता से भरा होता है। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी असाधारण ही होता है। कई बार अपराध करने के बाद भी हमारे भीतर अपराधबोध नहीं होता। हम स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। नाना प्रकार के प्रपंच रचकर स्वयं को सही ठहराने के प्रयास करते हैं। हालांकि जो विनम्रता से भरे होते हैं, जो अपनी गलती को मानने का साहस दिखाते हैं, ऐसे लोग तुरंत ही दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्षमा मांगने वाला अपने किए गए कृत्यों के लिए नतमस्तक हो जाता है। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाता है। वह क्षमा भी कर देता है। इसके विपरीत आचरण करने पर छोटी सी बात भी बहुत आगे निकल जाती है। फिर वह किसी बड़ी घटना अथवा अपराध को भी जन्म दे सकती है। क्षमा मांगने पर हम कई तरह की समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोज लेते हैं। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमाशीलता के आभूषण का वर्ण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण क्षमाशीलता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। शिशुपाल के 100 अपराधों एवं चुनौतियों को क्षमा करना असाधारण बात है। भगवान महावीर स्वामी क्षमा के संबंध में कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों को लेकर क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। वस्तुतः क्षमा करने और क्षमा मांगने की वृत्ति हमें आगे ले जाती है, हमें विनयशील बनाती है। हमें निश्चित ही इस भाव को अंगीकार करना चाहिए। 6वां, चेतना। प्रकृति संसार की सबसे बड़ी रचयिता है। इसी रचना कर्म के क्रम में उसने नाना प्रकार के जीवन जंतु बनाए हैं, किंतु उन सभी में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास सबसे विकसित मस्तिष्क है। मस्तिष्क की इसी शक्ति के दम पर मनुष्य ने अपनी अन्य सीमित क्षमताओं के बावजूद असीमित उपलब्धियां अपने नाम की हैं। मस्तिष्क से ही विवेक की शक्ति जुड़ी है। इसी शक्ति से मनुष्य उचित अनुचित में भेद कर पाता है। मनुष्य के मन के 3 स्तर माने गए हैं, चेतन, अवचेतन एवं अचेतन। चेतना का भाव भी हमारे मन से ही जुड़ा है। हमारा मन सूक्ष्म समय में तीव्र गति के साथ भूत से लेकर भविष्य तक विचरण कराता है, परंतु चेतना के कारण ही उसे हम वर्तमान में लाकर खड़ा कर सकते हैं। ऐसा हम सचेत मन के कारण भी कर सकते हैं, परंतु चेतना और सचेत मन में स्वयं भाव का अंतर होता है। अर्थात सचेत रहकर हम सिर्फ अपने आसपास के वातावरण के प्रति ही सजग एवं सतर्क रहते हैं, जबकि चेतन मन की अवस्था में एक कदम आगे बढ़कर हम आसपास के परिवेश के साथ साथ स्वयं के प्रति भी सचेत एवं सजग रहते हैं। चेतना से ही मनुष्य में प्रेम एवं करुणा का भाव उत्पन्न होता है और इसी से मनुष्य की मनुष्यता निखरती है। जब मनुष्य समाज कल्याण कार्यों में भूत एवं भविष्य की कल्पना को छोड़कर वर्तमान में खुद को समर्पित कर देता है, तो वह उन महापुरुषों की पांत में शामिल होने की दिशा में बढ़ता है, जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों से मानवता के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हमारे मनीषियों ने यथार्थ ही कहा है,
चेतना ही हमारे अस्तित्व का स्रोत है और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, हमारे भीतर अधिक करुणा और प्रेम का भाव उमड़ता जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपने पौधे रूपी चेतन मन को स्वच्छ पानी अर्थात सद्विचारों एवं अच्छे कर्मों से सींचना चाहिए, जिससे वह अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सके। 7वां, संतुलन और स्थिरता। संतुलन और स्थिरता जीवन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। संतुलन का अर्थ है एक उचित सामंजस्य बनाए रखना। शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक संतुलन का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि वे हमें या दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है और तनाव को कम करता है। नियमित ध्यान और योग अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। अरस्तु ने कहा है, विचार और भावना में संतुलन बनाए रखना ही गुण है। चरित्र का सच्चा विकास तभी संभव है जब हम संतुलन और मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। स्थिरता की भी अपनी महत्ता है, चाहे वह निजी जीवन में हो या समाज में। दीर्घकालिक विकास के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है। एक स्थिर जीवन वह है जिसमें बदलाव और अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। स्थिरता समाज में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शांति और प्रगति को सुनिश्चित करती है। एक स्थिर समाज वह है जिसमें लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन एवं स्थिरता बनाए रखना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें और सकारात्मक जीवन जी सकें। ये केवल आत्मा अनुशासन, संयम और धैर्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनका पालन करने से हम एक बेहतर, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा है, जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा अनुशासन और आत्म नियंत्रण का पालन करना चाहिए। आत्मा की शांति और आंतरिक संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है।